students, welcome to my YouTube channel Social Studies Interesting with बलजीत कौर। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। Dear students, this is very securing chapter, and most of all this chapter we will study in relation with today's present scenario. आप इसको एक कहानी की तरह समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो ये लेसन ही कुछ ऐसा है। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आपने इस लेसन में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, हम जो इंट्रोडक्शन में पढ़ने जा रहे हैं, पूरा प्रिंट कल्चर में क्या क्या चीजें पढ़ने जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज आप सिचुएशन देख रहे हो ना, आपके पास आगे पीछे मैगजीन्स, बुक्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, हर तरफ आपको पोस्टर्स नजर आते हैं, आपको एडवर्टीजमेंट्स लिखी हुई नजर आती हैं, आपको बहुत तरह के न्यूज़पेपर्स दिखते हैं। लेकिन ये सब चीजें ऐसे नहीं थी जो आज प्रेजेंट है, ऐसा कभी शुरुआत में नहीं था। तो वो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, सबसे पहले प्रिंटेड बुक्स कैसे आई। प्रिंट कम्स टू यूरोप, फिर प्रिंट यूरोप में कैसे आया। द प्रिंट रेवोल्यूशन इन इट्स एंड इट्स इम्पैक्ट, जब यूरोप में पहुंचा तो उसका रेवोल्यूशन और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। द रीडिंग मैनिया, लोगों में पढ़ने की भावना कैसे जागृत हुई। द 19th सेंचुरी के बारे में हम जानेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, इतना हिस्सा जो है, इसमें हमने जानना है कि प्रिंट कल्चर कहाँ से आया और यूरोप तक पहुंचा। देन वी विल स्टडी अबाउट इंडिया। हम हर बार जो भी लेसन पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले यूरोपियन या फॉरेन कंट्रीज की स्टडीज करते हैं, फिर उसी के पर्सपेक्टिव में इंडिया की सेम सिचुएशन को जानते हैं। तो फिर हमने नीचे जो है वो क्या पढ़ना है, और इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, इंडिया में प्रिंट कैसे आया। रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स, प्रिंट की वजह से कैसे हुई। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस एंड प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो ये कुल मिलाकर आपके 9 टॉपिक्स हैं जो हम इस लेसन में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अभी आप जो चीज फेस कर रहे हो वो क्या है, कोविड-19, यानी जिसको आप कोरोना भी कहते हो। इसके साथ लेसन को रिलेट कीजिएगा, याद रहेगा आपको। कोरोना कहाँ से आया बच्चों, चाइना से आया, है ना। तो चाइना से होकर कहाँ गया, यूरोप की तरफ गया, है ना। चाइना और चाइना के आसपास के इलाकों से यूरोप में गया। आपने देखा इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्पेन में, इन देशों में बहुत बुरा हाल हुआ, इंग्लैंड में। तो वहां से घूमते हुए, अमेरिका से घूमते हुए, फिर कोरोना कहाँ आया, इंडिया में आया। तो आपको जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आपको पता है कि कोरोना या कोविड-19 कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से होता हुआ हमारे यहाँ जब लॉकडाउन लगा वो उन सारी यूरोपियन कंट्रीज के बाद में लगा। तो आप उससे याद रख सकते हो। अगर आपको कोई पूछे प्रिंट पहले कहाँ से आया, तो चाइना से आया। चाइना ने केवल बीमारी नहीं दी, चाइना ने ये जो आप जितनी बुक्स पढ़ते हो इसका प्रिंट जो है सबसे पहले चाइना ने दिया। चाइना से जापान में होता हुआ यूरोप गया। यूरोप, जैसे कोरोना यूरोप गया वैसे ही चाइनीज प्रिंट जो यूरोप गया, फिर वहां से घूमते हुए फिर हमारे इंडिया में भी आया। तो ये सारा हमने इस लेसन में प्रिंट के बारे में पढ़ना है। तो ये थी आपकी लेसन की इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स की। तो पहला टॉपिक जो है वो है फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। सबसे पहले प्रिंट बुक्स की प्रिंटिंग कहाँ से शुरू हुई, तो सबसे पहले अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी केम फ्रॉम चाइना, यानी कि सबसे पहले चाइना में प्रिंट की टेक्नोलॉजी का शुरुआत हो चुकी थी। और उसमें सबसे पहले जो बुक्स होती थी वो हैंड प्रिंटिंग होती थी। हैंड प्रिंटिंग मतलब वो क्या करते थे, चाइनीज उस समय में जो बुक्स हैं उनको हाथों से लिखते थे, अपने हाथ से ही कलम से लिखा जाता था बुक्स को। देन इन 594 एडी, 594 एडी में क्या हुआ, वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग आ गई। ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, यानी कि यहाँ से आपने एक चीज और याद रखनी है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाज स्टार्टेड इन विच कंट्री, तो योर आंसर विल बी
चाइना। ये क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन रादर मिल रहे हैं कि सबसे पहले प्रिंटिंग कहाँ से शुरू हुई थी, तो चाइना से शुरू हुई थी। उसके बाद दूसरी चीज आपने ये जान सकते हो, याद रखना है आपने कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले चाइना में शुरू हुई थी। अब आप पूछोगे कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती क्या थी। पहले मैंने जैसे आपको बताया कि लोग हाथ से बुक को लिखते थे, फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे जैसे आपने स्टैंप देखी है ना, उस तरह से वुड के ब्लॉक्स होते थे और उसमें आकृतियां जो होती थी उनको थोड़ा उभार के ऐसे प्रिंट बनाया जाता था और फिर उस पे इंक लगाकर पेपर पर उसको रब किया जाता था। तो रब करने से क्या होता था, वो प्रिंट उस पेपर पे छप जाता था। तो इस तरह से प्रिंटिंग होती थी। उस प्रिंटिंग को कहते थे वुड ब्लॉक प्रिंट्स। और उस समय में जो वुड ब्लॉक्स प्रिंट्स होता था, उसके बाद बात आती है कि वो पेपर कैसा था। पेपर होता था थिन एंड पोरस, यानी कि जो आजकल आप नोटबुक्स यूज करते हो, इसकी कॉपी तो काफी मोटी होती है ना, लेकिन जो उस समय में पेपर था वो बहुत पतला होता था, फ्रेजाइल, मतलब जैसे इतना पतला कि इसे आप हाथ में अगर थोड़ा सा डेलिकेसी से नहीं पकड़ोगे तो वो फट भी सकता था, इतना पतला। और दूसरा पोरस, पोरस मीन्स उसमें छोटे छोटे ऐसे जैसे जैसे छेद टाइप होते हैं। कुछ बच्चे जो मतलब सस्ती वाली कॉपी पे अपना नोट होमवर्क करते हैं, आपको याद होगा कि जब आप उल्टी साइड पे लिखने लगते हो तो वहां पूरा प्रिंट पीछे भी नजर आ रहा होता है। तो इसमें वो पोरस था, तो वो दोनों साइड पे लिखा नहीं जाता था, इसलिए क्या किया जाता था, पेपर पे एक ही साइड पे लिखा जाता था। एट दैट टाइम एकॉर्डियन बुक्स वर इन, एकॉर्डियन बुक्स का यूज होता था। अब आप कहोगे एकॉर्डियन बुक्स कौन सी होती है, जैसे ये देखो, ये मैं आपको पेपर से समझाती हूँ। जैसे ये पूरा एक शीट है, तो वो पोरस थी, तो अगर हम वो इस तरफ लिखते तो इधर उसकी वो नहीं बननी थी, मतलब ना इधर वाला नजर आना था ना इधर वाला। तो वो क्या करते थे, एक साइड पे लिखते थे, फिर उसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके यहाँ से स्टिच कर देते थे, सारे पेजेस को ऐसे स्टिच करते थे। तो वो एक तरह से ना ऐसे करके ऐसे मतलब पूरी बुक बन जाती थी। वो एकॉर्डियन बुक होती है। आपको याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो आप देखिए, राजकुमार पुराने समय में उनकी फिल्म संगम में गाना बहुत बार आपने देखा होगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो उसमें जो हाथ में उन्होंने पकड़ा है वो एकॉर्डियन है, पियानो एकॉर्डियन है। और बुक भी उसी तरह के, जो ऐसे करके ऐसे प्रेस करो तो बंद होता है, फिर ऐसे खोलो तो खुलता है, तो उसके अंदर लेयर्स लेयर्स सी होती है। तो वो एकॉर्डियन उस तरह की बुक्स उस समय में चाइना में बनाई गई। देन अब आप पूछो कि बुक्स का चाइना को क्या जरूरत पड़ी, सबसे पहले चाइना ने बुक्स क्यों बनाई। तो चाइना का सिस्टम ऐसा था कि वहां पर ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, यानी कि वो लोगों को नौकरियां जो देते थे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, जिन जो पर्सन्स होते थे उनको जॉब्स कैसे दी जाती थी, थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। they conducted civil services exams and then people get jobs वहां पर। तो होता क्या था, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स थे, जैसे जैसे बहुत सारे लोग उन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने लगे अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो बुक्स की डिमांड इंक्रीज हुई। बुक्स की डिमांड इंक्रीज हुई होती है क्योंकि पढ़ के ही देते हैं ना एग्जाम। तो क्या हुआ, 16th सेंचुरी में क्या हो गया, फ्रॉम 16th सेंचुरी number of exam candidates increased, that resulted into increased volume of books। जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते गए एग्जाम्स वाले, वैसे वैसे बुक्स की डिमांड भी बढ़ने लगी। और ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आ गया, मतलब 16th सेंचुरी में स्टूडेंट्स यूज कर रहे थे या फिर हायर ऑफिशियल्स जो लोग थे वो लोग यूज करते थे बुक्स का। बट इन 17th सेंचुरी अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना, शहरीकरण हो गया चाइना का, चाइना में अर्बन कल्चर डेवलप हुआ और उसकी वजह से लेजर एक्टिविटी, जो मतलब आरामदायक जो एक्टिविटीज होती है ना, लोग वो भी करने लगे। तो उसमें लेजर एक्टिविटी में बुक रीडिंग वाज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। अब जो लोग पढ़े लिखे थे तो वो क्या करने लगे, बुक्स को पढ़ने लगे। यूज शिफ्टेड फ्रॉम स्कॉलर्स एंड ऑफिशियल्स टू स्टूडेंट्स एंड मर्चेंट्स। इवन जो लोग ये व्यापार का काम करते थे ना, जो मर्चेंट लोग थे, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी रेट्स के बारे में और बाकी चीज़ों के लिए, तो वो भी बुक्स का इस्तेमाल करने लगे। इसके अलावा फिर ये जो हमारे लोग आम जो स्टूडेंट्स थे वो तो यूज़ कर ही रहे थे बुक्स। इवन विमेन स्टार्टेड यूजिंग बुक्स, जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की, जो ऐसे अच्छी फैमिलीज की विमेन थी, they started reading books, not only reading books but they also started writing their
पोइट्री एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू कुकिंग एंड हाउस मेकिंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मतलब जो घर का साज सजावट हो गई, बुक्स उन्होंने भी लिखना शुरू कर दी, जो वुमेन थी वो भी। तो इस तरह से प्रिंट कल्चर का जो शुरुआत है वो चाइना से हुई। और फिर अब हम आगे चलते हैं तो चाइना से बुक प्रिंटिंग कहाँ पहुंची, दूसरे नंबर पर चली गई जापान। तो जापान में कैसे गई और जापान से फिर आगे यूरोप में कैसे गई, चलिए आगे उसको कंटिन्यू। इस तरह से लेजर एक्टिविटीज में एग्जाम्पल्स दी हैं, जैसे फिक्शनल स्टोरीज होती थी, प्लेज होते थे, अदर स्टोरीज होती थी, तो ये लोग बड़े चाव से, नॉवेल्स होते थे तो लोग ये चीज़ें पढ़ते थे, जिसमें वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, स्पेशली रिच वुमेन। दे स्टार्टेड पब्लिशिंग देयर ओन राइटिंग्स, दे स्टार्टेड पब्लिशिंग पोइट्री, स्टोरीज एक्स्ट्रा। इसके साथ साथ ही इन बिटवीन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, 19th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते, व्हेन वी टॉक अबाउट 19th सेंचुरी इन चाइना, तो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस इंपोर्टेड इन चाइना। ये मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस कहाँ से लाई गई, ये यूरोप से लाई गई, क्योंकि तब तक यूरोप में ये जा चुकी थी, जो हम अगले उसमें पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रिंट कैसे शिफ्ट हुआ वहाँ। तो वहाँ पर चूंकि आपको पता है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी, तो वहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही थी, तो वहाँ पर मैकेनिकल प्रिंटिंग डेवलप हो चुकी थी, तो वहाँ से चाइना में इंपोर्ट की गई। तो इस तरह से चाइना ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। हैंड प्रिंटिंग से अब चाइना में मैकेनिकल प्रिंटिंग भी होने लगी। और जब मैकेनिकल प्रिंटिंग स्टार्ट हुई तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि शंघाई जो है, शंघाई सिटी इन चाइना, इट बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। अब सबसे ज्यादा बुक्स, सबसे ज्यादा मटेरियल जो है मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस के जरिए सबसे ज्यादा कहाँ पर होने लगा, प्रिंट होने लगा, शंघाई में, एंड इट वाज कॉल्ड हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। देन बात करते हैं कि जापान, हाउ प्रिंट टेक्नोलॉजी वेंट टू जापान। तो इट वेंट टू जापान फ्रॉम चाइना। बुद्धिस्ट मिशनरीज who traveled from China to Japan introduced print culture। जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिशनरीज थे, जब वो चाइना से जापान गए तो वो अपने साथ, जैसे कि हमने पीछे भी बुक में पढ़ा है, जब हम पिछले लेसन्स को पढ़ रहे थे, तो ये सिल्क रूट था, ट्रेडर्स जाते थे, मर्चेंट्स जाते थे, तो वो अपने साथ साथ केवल डिजीजेज ही नहीं लेके जाते थे, वो अपने साथ साथ नॉलेज भी लेके जाते थे, वो अपने साथ साथ न्यू न्यू इन्वेंशंस भी लेके जाते थे। तो इस तरह से जब बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, जब वो जापान गए तो वो अपने साथ प्रिंट कल्चर को ले गए और वहां पर फिर प्रिंटिंग शुरू हो गई। तो इट वॉज राउंड अबाउट 768 टू 770, डेट याद रखिएगा। जापान में प्रिंट कल्चर गया 768 टू 770 के बीच में। एंड फर्स्ट बुक, पहली जो बुक प्रिंट हुई जापान में, फर्स्ट बुक वाज डायमंड सूत्रा। फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन जापान, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे पेपर में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। जापान की पहली बुक क्या है, डायमंड सूत्रा, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1868, रादर प्रिंटेड इन 1868, 868, डायमंड सूत्रा जापान, याद रखिएगा। देन बात आती है कि जब जापान में प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग कॉमन हो गई, तो पहले ये देखते हैं फिर ये बताती हूँ आपको। जापानीज बुक स्टोर्स एंड लाइब्रेरीज वर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स, यानी कि जापान में जो बुक स्टोर्स थे या जापान में जितने भी लाइब्रेरीज थी, उसमें इतनी ज्यादा बुक्स हैंड, मतलब पूरी पैक्ड हो चुकी थी। और ये सारी कौन सी बुक्स थी, हैंड प्रिंटेड बुक्स थी। एंड व्हाट टाइप ऑफ बुक्स वर दे, बुक्स वर like topics of the books were, famous topics were कुकिंग पे बुक्स लिखी गई, ट्रैवलिंग पे बुक्स लिखी गई, म्यूजिक पे बुक्स लिखी गई, एंड वुमेन पे बुक लिखी गई। तो वुमेन आपको खुद ही पता है कि वो पब्लिश करती थी, हमने ऊपर पढ़ा, तो वुमेन पे बुक लिखी गई। तो इस तरह से ये मेन फेमस टॉपिक्स थे, कुकिंग, ट्रैवलिंग, म्यूजिक एंड वुमेन। तो इन दिस वे प्रिंट कल्चर ट्रैवल टू जापान। ये पूरा हमारा फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट टॉपिक था इस लेसन का, जिसमें आपने जाना, मैं मेन पॉइंट्स एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी फॉल करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें परमानेंटली आपने याद रखनी है, जिसमें नंबर 1 आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले फर्स्ट प्रिंटिंग केम टू चाइना। सबसे पहले चाइना में प्रिंटिंग आई, चाइना ने प्रिंटिंग की शुरुआत की थी, एंड दैट प्रिंटिंग वाज हैंड प्रिंटिंग।
और हैंड प्रिंटिंग से फिर वो दूसरी प्रिंटिंग शुरू हुई, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, दैट वाज आल्सो स्टार्टेड इन चाइना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, जो आपने अभी तक सीखा। तीसरी चीज आपने सीखी कि जापान से प्रिंटिंग कहाँ पे शिफ्ट हुई, जापान से प्रिंटिंग शिफ्ट हुई, सॉरी चाइना से प्रिंटिंग कहाँ शिफ्ट हुई, चाइना से प्रिंटिंग शिफ्ट हुई जापान में। और चाइना में इतनी ज्यादा प्रिंटिंग क्यों हो रही थी, क्योंकि वहां पर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था और सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए बहुत सारी बुक्स की जरूरत थी। बाद में धीरे धीरे लोग पढ़ने लिखने लगे तो सारे लोग बुक्स, उनको इंटरेस्ट रीडिंग में आ गया तो फिर डेवलप हो गई। फिर जापान में आपने याद रखना है कि बुक प्रिंटिंग कब गई, 768 टू 770 में गई। एंड दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि पहली बुक जो जापान में प्रिंट हुई दैट वाज डायमंड सूत्रा एंड इट वाज 868 जब ये बनी थी। और ज्यादातर टॉपिक्स जो थे वो कुकिंग, ट्रैवलिंग, म्यूजिक एंड वुमेन था। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट टॉपिक। वी विल स्टार्ट विद योर प्रिंट वेंट टू यूरोप, मतलब यूरोप में प्रिंटिंग कैसे गई, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल सोशल स्टडीज इंटरेस्टिंग विद बलजीत कौर। Dear students, we will meet in the next chapter. Have a nice day.